हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने डेटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट को डिस्कस किया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो काफी स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि एवरेज के क्वेश्चंस के लिए थोड़ा और क्वेश्चंस कराए जाए और एवरेज का जो थोड़ा डिफिकल्टी के लेवल को थोड़ा बढ़ाया जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन देखा है। तो देखिए, ये क्वेश्चन है जिसके अंदर 6 स्टूडेंट्स का डेटा दे रखा है, PQRSTU, और उनके परसेंटेज दे रखे हैं इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस में, हिंदी में, SST में। तो ये जो मार्क्स हैं ये परसेंटेज में है, और जो उसका टोटल मार्क्स है, यानी जिसको हम टोटल मार्क्स कहते हैं या हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, वो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जो टोटल मार्क्स का जो पेपर है वो 50 मार्क्स का है, और जो उनके परसेंटेज है वो है 66, 58, 62, 72, 70 और 64। यानी ये जो सारे नंबर हैं ये परसेंटेज को डिनोट कर रहे हैं। इंग्लिश में टोटल मार्क्स का पेपर था 50 का था, मैथ्स में 100 का था, साइंस में 150 का था, हिंदी में 50 का था, और SST में 75 का मार्क्स का पेपर था। टोटल मार्क्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसको आगे हम बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला इसी में से मैं क्वेश्चन फ्रेम कर लेता हूं। सपोज करिए हमको बताना है हिंदी में जो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं उसका एवरेज क्या है। एवरेज हमको एवरेज का मतलब इन मार्क्स का एवरेज निकालना है। मैं लिख देता हूं पहले क्वेश्चन आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइंड आउट द average marks obtained by all the students in हिंदी, ये हमको निकालना है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हिंदी का जो हमें परसेंटेज दिया है उनके सब स्टूडेंट्स के हम पहले मार्क्स को निकालते हैं। जैसे सपोज करिए हम P का निकाल रहे हैं। P का जो परसेंटेज है हिंदी में वो 78% है। कितना स्टूडेंट है? 78% है। तो इसके मार्क्स कितने होंगे? अब 78% किसका? 50 का। तो 78% जब 50 का आप निकालेंगे, 50% कितना? 50 आप निकालना है, यानी इसको हम क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे, क्योंकि 78 एक तरह से टोटल है। तो मार्क्स कितने आएंगे इसके? मार्क्स हो जाएंगे 39। कितने हो जाएंगे? 39। उसी तरह से Q का जो परसेंटेज है वो कितना है? 82%। तो 82% टोटल मार्क्स कितने थे स्टूडेंट इसके? टोटल मार्क्स पेपर में 50 है, तो ये कितना हो जाएगा? 41। PQR, R का है, R का जो परसेंटेज है वो है 84। तो 84 का कितना परसेंटेज? किसका? 50 का। 50 का 84% कितना होता है? हमारे पास जो आएगा वो आएगा 42। उसी तरह से S का जो परसेंटेज है वो है 74%। तो मार्क्स कितने हुए स्टूडेंट? मार्क्स हो गए हमारे पास 74 का 37। देन T का जो परसेंट है वो है 76। तो 76% इक्वलेंट टू 76% इज इक्वलेंट टू कितना हुआ? ये हो जाएगा 38। एंड लास्ट इज U का जो परसेंट है वो है हमारे पास है 88%। कितना है? 88%। तो 88% का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 44 मार्क्स। अब हमको इसका एवरेज निकालना है। एवरेज तो 39, 41, 42, 37, 38 और 44, इन सब का हमें एवरेज निकालना है। हम क्या करते हैं, इन्हीं में से किसी एक वैल्यू को एवरेज मान लेते हैं, या फिर कभी एक स्टूडेंट ने बोला कि सर आप ऐसा करिए, किसी एक वैल्यू को एवरेज मान के देखिए। तो ठीक है, हम क्या मानते हैं, एक एवरेज मान लेते हैं, और हम एवरेज मानते हैं 40 को। किसी भी नंबर को हम ले सकते हैं एवरेज। तो चलिए इस मार्क्स को मैं हटा देता हूं यहां से। तो लेट सपोज करिए आपका जो एवरेज है, हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट द एवरेज भी, हमने एवरेज माना 40 मार्क्स को, 40 को मार्क माना। तो अब इन सबका हमें उसी मेथड से करेंगे जिस मेथड से मैंने बनाया था। तो 40, 39 40 से कितना कम है? -1। ओके, देन 41 40 से एक ज्यादा है, +1।
42 ये 2 ज्यादा है, देन 37 ये 3 कम है, देन 38 कितना कम है, -2 एंड 44 +4। ओके, अब इसे डिवाइड कितना करेंगे, कितने सब्जेक्ट से हमारे स्टूडेंट थे, 6 स्टूडेंट थे, तो 6 स्टूडेंट में डिवाइड कर देते हैं इसको। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, -1 से -1 कैंसिल हो गया, +2 से -2 कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बचा -3 +4, तो ये बचेगा 1/6। अब ये 1/6 जो है वो ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो 1/6 जो अगर आप इसको एज अब हमने एवरेज माना था 40 को, तो 40 प्लस 1/6 को हम ऐड करेंगे। ओके, तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है उसको लिख लीजिएगा। फ्रैक्शन में अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो कितना आएगा, इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो 40.166 इस तरह से आपका पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एवरेज आप कैलकुलेट हो चुका है हमारा, तो 40/1/6 भी इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने इस तरह से एवरेज का इक्वेशन किया। याद रखिएगा ये जो सारे के सारे नंबर हैं वो परसेंटेज में है, हमने पहले उनके टोटल मार्क्स को निकाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत इजी है अब तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसको मैं रब कर देता हूं, प्लीज स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा किस मेथड से हमने इसको किया है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि एस का टोटल एग्रीगेट कितना है, टोटल एग्रीगेट कितना है सभी सब्जेक्टों को मिलाकर, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी और एसएसटी को मिला के। तो हमें निकालना है व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द एस। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड आउट द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय एस। ये हमको निकालना है व्हाट इज फाइंड आउट टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय एस। तो एस को हम स्टार्टिंग से लेते हैं, तो सारी की सारी बात जो होगी अब एस की होगी। तो एस का जो इंग्लिश में जो परसेंटेज वो है वो कितना है, 72% है। तो इंग्लिश में कितने मार्क्स हो गए उसके, इंग्लिश में मार्क्स कितने हो जाएंगे, 72%। तो 72% का 50% का जब 72% निकालेंगे तो कितना आएगा, 36। देन इंग्लिश के बाद की बात आती है मैथ्स की। तो मैथ्स में जो परसेंट है उसका कितना है, 67। कितने में से, 100 में से। तो ये 100 का 67% कितना होगा, 67 ही होगा, 67। देन साइंस का जो टोटल मार्क्स है वो कितना है, 150। तो 84%। अब 84% किसका, 150 का। जब आप 84% 150 का निकालेंगे तो कैसे निकालेगा, 150 होता है 3/2 एक तरह से, तो ये आप निकालेंगे तो उसका आ जाएगा 126। देन इसके बाद हिंदी में उसका जो मार्क्स है, हिंदी में मार्क्स है उसके 74%, किसका, 50 का। तो 74% 50 का कैसे निकालेंगे, देन 37। देन हिंदी के बाद हमारी बात आती है एसएसटी जो है वो 75 मार्क्स का है। तो टोटल इसमें कितना है, 68%। तो 68% किसका, 68% हमारे पास है किसका, 75 का। तो 68% 75 का कैसे निकालेंगे, 68 इंटू 75% कितना होता है, 3/4 होता है। 3/4 को आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 51। ओके, तो हमने सारे मार्क्स को निकाल दिया। अब हमें इसे क्या करना है, टोटल, बस कुछ नहीं करना, अब तो हमें एग्रीगेट करना था, टोटल सम निकालना था। तो स्टूडेंट ये तो बहुत इजी हो गया, 36 प्लस 67 प्लस 126 प्लस 37 प्लस 51। ये क्वेश्चन अब पूरा हो चुका है ऑलरेडी। तो अब इसमें केवल उसका टोटल मार्क्स बताना, ये कैलकुलेट करके आप मुझे बता दीजिएगा यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में। ओके स्टूडेंट, तो 36, 67, 126, 37, 51 को हमें सिर्फ सिंपली केवल ऐड करना है। ओके, ये हमारे पास आ गया। हाँ, अगर पूछता कि परसेंटेज कितना है एस का, टोटल परसेंटेज ऑब्टेन बाय द एस, ये तो था टोटल मार्क्स का। तो अब टोटल मार्क्स कितने हैं, इन सभी का एग्रीगेट कितना होगा। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो ये हो जाएगा 50 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 50 प्लस 75। तो देखिए स्टूडेंट, ये तो थे टोटल मार्क्स। ये टोटल मार्क्स में से अगर हम इसका एग्रीगेट का
हम परसेंटेज निकाल दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो अगर वो पूछता s का परसेंटेज कितना है, तो इस पूरे को आप ऐड करिए और इसमें से इसको डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे तो आपका परसेंटेज भी आ जाएगा। ये सारा आप सिंपल है, मैंने आपको तरीका बता दिया। एग्जाम के अंदर तरीका पता हो तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको पहले इनको ऐड करिए, फिर इसे ऐड करिए, ये डिवाइड बाय दिस इंटू 100, आपका एस का परसेंटेज आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये सभी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको आप लिख लीजिएगा, मैं रब कर देता हूं। एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं हम फिर से। हम क्या करते हैं, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये निकालते हैं, बहुत इजी है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हमको बताना है फाइंड आउट द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए इसे मैं थोड़ा आपको समझ देता हूं, आप इसे करके देखिएगा, फिर देन हम इसको स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए। तो अब इसको हमें निकालना है। तो P का जो परसेंटेज है, P का जो परसेंट है हमारे पास, पहले हम लिख लेते हैं। P का जो परसेंटेज है वो है 66%। देन उसके मार्क्स कितने होंगे, 66% किसका, 50 का, तो ये हो जाएगा 33। देन Q का परसेंटेज है 58, ये मार्क्स आ जाएंगे 29। PQR, R का है 62%, मार्क्स हो जाएंगे 31। 72%, 36 मार्क्स। 70%, 64%, 32 मार्क्स। ओके, अब हमको निकालना है एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसको करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन इसको कर लेते हैं और एक क्या करते हैं, फाइंड आउट द एवरेज परसेंटेज। ठीक है, तो आप इसको भी एक बार ट्राई करिएगा कि मैंने सारे नंबर्स के एवरेज लिख दिया, परसेंटेज लिख दिया, इसका क्या एवरेज होगा। ठीक है, तो पहले क्या काम करते हैं, पहले इसका एवरेज निकालते हैं हम लोग। आंसर में यही पूछा है। अब एक एक्स्ट्रा नया क्वेश्चन बना लेते हैं कि फाइंड आउट द एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो आप इसे करिए। हम क्या करते हैं, किसी एक नंबर को एवरेज मान लेते हैं। हम एवरेज मान लेते हैं पहले में 33 को। अब 33 को एवरेज मानेंगे तो क्या होगा, पहले केस में 0 आएगा, 29 में -4 आएगा, 31 के केस में -2 आएगा, 36 के केस में, क्योंकि एवरेज हमने क्या माना है, एवरेज हमने 33 को माना है, इसलिए तो 33 - 33 0, 29 - 33 -4, 31 - 33 -2, 36 - 33 +3, 35 - 33 +2 एंड 32 - 33 -1। ओके, तो अब पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लीजिए आप, और डिवाइड बाय 6 करना, डिवाइड बाय कितना करना है, 6 करना है। ठीक है, इसको करना ना भूलें। तो जब इसको आप करेंगे तो कितना आपका आंसर आएगा, आप कैलकुलेट कर लें। तो -4 -2 एंड -1, -7 आ गए यहां पर। और प्लस का ऐड करें तो +6 आ रहा है। डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू माइनस का 1/6। अब देखिए, हमने एवरेज माना था 33 को माना था, तो माइनस, अब इसको क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, नया एवरेज निकालने के लिए 33
माइनस 1/6, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो था एवरेज मार्क्स इन ऑल द स्टूडेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर हमें परसेंटेज का निकालना होता तो आप किसी एक को एवरेज मान लें। ओके, तो ये आपका आ जाएगा। अब इसको हम रब कर देते हैं। अब सपोज करिए हमारे पास अगर परसेंटेज होता तो किसी एक को एवरेज मान लेते हैं। इस केस में किसी एक को एवरेज मानेंगे। हम ऐसा करते हैं 64 को मान लेते हैं एवरेज। 64 को एवरेज मानेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा +2, यहां पर हो जाएगा -6, -2 +8 एंड +6, ये हो जाएगा। देन माइनस टर्म को एक घटता एक साथ प्लस करें तो -6, -2, -8, तो माइनस ये सारा का सारा ये कैंसिल हो जाएगा, बचा केवल 8। तो 8 डिवाइड बाय 6, तो 8 डिवाइड बाय 6 कितना होगा, 4/3। अब ये 4/3 जो है यानी आपका कैलकुलेट करके निकालेंगे तो हम, तो 64 + 4/3, ये ऐड करना है। अभी मैंने इसको ऐड नहीं किया है। ओके, जब इसको आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर और कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 65.33%। ओके, तो ये आपका यहां से आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने और काफी सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो वो तो डिपेंड करता है आप कितना क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं और कितना किस तरह का एग्जाम में आ रहा है। एक रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि किस तरह से एवरेज के क्वेश्चंस को आपको करना है। हाँ, एवरेज के क्वेश्चन परसेंटेज के साथ मिक्स होकर भी आ सकते हैं और अलग तरह से भी आ सकते हैं। अब क्वेश्चन में किस तरह का पूछा है, अप्रोच क्या रहेगी आपकी, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट, तो मैंने इस क्वेश्चन को किया, इसके बाद में एवरेज के काफी और क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके सामने, और साथ में जो हमने प्रॉफिट लॉस को किया था लास्ट लेक्चर में, उसके रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस को करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपका कोई सजेशन है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप मुझे मेल करिए, मैं उसको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। काफी स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं कि सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो समय की कमी की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं अभी, बट मैं फ्यूचर में उनको जरूर करके आपके सामने रखूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।